अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है। इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम अपने लोकल होस्ट जो सर्वर है उस पर आ जाएंगे और स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन पर आता हूँ और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने एंटर किया तो मैं इस पेज पर डैशबोर्ड पर आ गया। अब अगर मुझसे पासवर्ड गलत हो जाए, ठीक है, और मैं लॉगिन पर प्रेस करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा कि इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, ये जावास्क्रिप्ट के जरिए आया है, ठीक है। ओके करता हूँ, फिर से मैं अपना जो पासवर्ड है उसको यूजर नेम और पासवर्ड सही तरह से डालता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना यूजर नेम लिख लिया और पासवर्ड लिख दिया और लॉगिन पर प्रेस किया तो हम अपना जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आ गए। यहाँ पर आ रहा है कि वेलकम कामरान हबीब लॉगिन एज एडमिन। ये हमने सेशन के जरिए किया है। अगर कोई ऑपरेटर आता है तो उसको ऑपरेटर लिखा आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको एज एडमिन सेट किया है तो यहाँ पर एडमिन आ गया। अब ये एक स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें स्टॉक मैनेज होगा कि क्या हमें स्टॉक इन होता है, क्या आउट होता है, हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं, कितने सेल हुए हैं, कौन सी कंपनीज हमारे साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपनी का मैंने ड्रॉप डाउन बनाया है, एड कंपनी और व्यू कंपनी। व्यू कंपनी में हमारे पास ये कंपनीज है, एक विजन है, एक दोहा है। मैं एक न्यू कंपनी ऐड करना चाहता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ये मैंने कंपनी ऐड की और इसका एड्रेस मैंने लिख दिया, ठीक है। और कांटेक्ट नंबर मैंने यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। मैंने कांटेक्ट नंबर लिख लिया और ऐड कंपनी करता हूँ तो कंपनी इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये मैं व्यू कंपनी पर आता हूँ तो ये कंपनी हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट हो गई। अब मैं एक इक्विजन कॉपी किया, ठीक है, और ऐड कंपनी। अब मैं दोबारा इस कंपनी को जो है ना ऐड करना चाहता हूँ जो कि ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। इसका एड्रेस मैं कोई और लिखता हूँ और कांटेक्ट नंबर। ये ऐड कंपनी कह रहा है कि कंपनी डुप्लीकेटेड क्यों आ रहा है। हमने वहाँ पर एक कंडीशन दी है कि अगर इसमें कंपनी डुप्लीकेट हो जाए तो आपने एरर देना है कि आपकी जो कंपनी है वो डुप्लीकेट हो गई है। व्यू कंपनी पर आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कुछ अपडेट करनी है। इसको इसकी जगह पर मैंने जो है ना मिंगोरा की जगह पर मैंने रिकॉर्ड लिखना था, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और ये लिख लिया और अपडेट कंपनी पर प्रेस किया। तो यहाँ जो ही मैं अपने व्यू कंपनी को परेड प्रेस करता हूँ तो ये रिकॉर्ड हो गया। अगर हमें किसी कंपनी को डिलीट करना है तो डिलीट बटन पर प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इस तरह मैं प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट पर आता हूँ और फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है। मेरे पास प्रोडक्ट्स है कीबोर्ड, माउस, कैमरा, एसएसडी, एचडीडी। मैंने कोई और नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक माउस पैड यहाँ पर जो है ना ऐड करना है। माउस पैड मैंने लिख दिया, इसका कोड लिखता हूँ और परचेस डेट, तो परचेस प्राइस में इसका लिखता हूँ 200 और सेल प्राइस में इसका 300 सेट करता हूँ। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ गया कि प्रोडक्ट इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं इस कैमरा जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्ट है, मैं ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और कैमरा पर यहाँ पर मैंने इसका नेम लिख लिया, मैंने इसका जो कोड लिख दिया, परचेज प्राइस भी मैंने डिफरेंट किया, ठीक है। और इसको 800 किया। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमने एक कंडीशन दी है कि अगर ये जो नेम है कंपनी का ये डुप्लीकेट हो जाए तो आपने ये मैसेज हमें शो करनी है। इस तरह इसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ। अगर इसमें भी मैंने यही सेम कंडीशन लगाई है, अगर इसमें भी कोई कंपनी जो है ना वो यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाए तो आपने वही एरर देनी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रोडक्ट डुप्लीकेटेड। अगर मैं वही माउस पैड में कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ, इसको मैं 500 करना चाहता हूँ तो भी ये कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली व्यू प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया माउस पैड 500, ठीक है। इसको मैं भी यहाँ से डिलीट पर प्रेस करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है स्टॉक की। हमें तो प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास, अब हमने स्टॉक ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन किया है, ठीक है, कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है हमें वही शो होंगे, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एड स्टॉक में मैं क्या करता हूँ, कैमरा ऐड करता हूँ 50, कैमरा में ऐड करना चाहता हूँ और इस डेट पर मैं इसको एड स्टॉक में लाना चाहता हूँ। एड स्टॉक पर मैंने क्लिक किया तो स्टॉक एडिट सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा कैमरा करता हूँ 20 करता हूँ, वही सेम डेट और टाइम एड स्टॉक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं व्यू स्टॉक पर आता हूँ। तो ये देखिए ये 42 एक में 1:42 पर ऐड हुआ, 1:43। तो यहाँ पर मैं दोबारा जो है ना एड स्टॉक पर आता हूँ और कैमरा करता हूँ 20। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ तो ये कह रहा है कि यू एंटर सेम डेटा, ट्राई अगेन आफ्टर 1 मिनट। इससे पहले 2 बार इसलिए वहां पर जो है ना वो रिकॉर्ड सेव हो गया, क्योंकि उसका सेम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टाइम है वो मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा इसी सेम मिनट के अंदर मैंने जो है ना इसको दोबारा जो है ना एड स्टॉक में किया, तो उन्होंने एक एरर हमें दी कि आप 1 मिनट के बाद जो है ना ट्राई करें, क्योंकि आपने जो कैमरा 20 लिए थे आपने दोबारा वही कैमरा 20 जो है ना आपने क्यों किया क्या दोबारा जो है ना आपने ऐड किए, तो इस वजह से जो है ना हमें एरर आ जाता है। तो ये मैंने इसलिए किया कि अगर कोई गलती से 2 बार इसको प्रेस करे तो उसको ये मैसेज आना चाहिए। इसके बाद फिर अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको 10 करना चाहता हूँ, अपडेट स्टॉक किया, स्टॉक अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर मैं यहाँ पर आउट स्टॉक, हमारे पास तो स्टॉक आ गया। अब मैं इस स्टॉक को आउट कोई आ जाता है और उसको वही प्रोडक्ट चाहिए तो सेल तो करना पड़ेगा ना। अब मैं अवेलेबल स्टॉक पर आ जाता हूँ, कीबोर्ड हमारे पास कितने हैं 9, हमने कितने स्टॉक आउट किए 2, हमारे पास अवेलेबल स्टॉक 7 है। अब मैं आउट स्टॉक पर क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड हमारे पास 7 अवेलेबल थे, 2 हमने सेल किए, स्टॉक आउट किया, फिर मैंने प्रेस किया, यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा अब मैं यहाँ पर स्टॉक आउट पे आ जाता हूँ। ठीक है, स्टॉक आउट व्यू, तो यहाँ पर सॉरी आउट स्टॉक अवेलेबल स्टॉक। ठीक है, तो हमने ये 7 थे, 2 हमने ओवर सेल किए तो कितने आ गए 5 आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्टॉक आउट पर आता हूँ, हमारे पास 5 कीबोर्ड अवेलेबल है और कोई बंदा आता है कि नहीं मुझे 10 कीबोर्ड चाहिए, तो मैंने 10 पर प्रेस किया, स्टॉक आउट किया तो यहाँ पर आ गए डिमांडेड स्टॉक इज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल स्टॉक इज 5। तो अगर कोई बंदा आ जाता है हमसे ज्यादा डिमांड करता है और हमारे पास जो है ना स्टॉक कम हो तो उसको ये एरर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है व्यू स्टॉक, ये जो हमने आउट स्टॉक किया है ये हमारे पास यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अब रिटर्न कोई कस्टमर आ जाता है कि मैंने किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करना है तो अवेलेबल स्टॉक हम आ जाएंगे, हमने स्टॉक आउट कीबोर्ड कितने किए हैं 4। अब यहाँ पर रिटर्न स्टॉक पर आ जाता हूँ, कोई पर्सन आता है कीबोर्ड उन्होंने लिए है 2 वो रिटर्न करना चाहता है तो स्टॉक रिटर्न सक्सेसफुली। अगर कोई और आ जाता, अब मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो कितने आ गए रिटर्न हो गए, तो 7 हमारे पास अवेलेबल स्टॉक में आ गए। अब रिटर्न स्टॉक हमारे हमारे पास 2 ओनली हमने जो है ना सेल की है। अब कीबोर्ड से वही सेम कीबोर्ड मैंने प्रेस किया और कोई कहता है कि मैंने आपसे 20 कीबोर्ड लिए थे, ये 10 मैंने रिटर्न करना है, तो हमें तो पता नहीं है कि हमने कितने सेल किए। तो यहाँ पर मैं जब रिटर्न स्टॉक पर क्लिक करूंगा तो ये हमें कहेगा कि डिमांडेड स्टॉक इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक आउट, द स्टॉक आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ट्रू। कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास ओनली 2 प्रोडक्ट आपने सेल किए और आप जो रिटर्न कर रहे हो वो 10 है, तो आपने तो सेल कम किए और आप रिटर्न ज्यादा कर रहे हो, तो ये आप को झूठ बोल रहा है ये कस्टमर। ठीक है, तो ये रिटर्न स्टॉक आ गया, ये अवेलेबल स्टॉक हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर था जो मैंने बनाया है। अगर आपको अपने शॉप के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।